हे गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट। देखो, कोई भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं ना, जैसे कि अगर कुछ इतना लंबा अगर हम लाइन इस तरह से तुमको देते हैं, ठीक है, और तुमको बोलेंगे मेज़र करके बताओ कितना ये लेंथ का ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट ये कितने लेंथ का कितने सेंटीमीटर का है। तो तुम क्या करोगे, स्केल से तुम नापने लगोगे ना, स्केल लोगे और तुम इसको मेज़र करने लगोगे। स्केल में कुछ है ना इस तरह से लाइंस रहता है और उसमें रहता है सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा, पीछे साइड में इंच लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये मेज़र तुम करके बता देते हो, ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लाइन 5 सेंटीमीटर का लाइन है। तो कैसे मेज़र किया, तो कुछ उसका यूनिट्स होता है ना, यूनिट्स होता है। तो यूनिट्स के वजह से तुम क्या करते हो, किसी भी चीज़ को नाप सकते हो ना, लेंथ को नाप सकते हो। इसी तरह से अगर तुमको एक एक बोरा दे देंगे ना, बोरा में कुछ है, मान लो चावल है या चीनी है, उसको बोलेंगे बताओ इसमें कितना वज़न का जो सामान है बताइए ना। तो तुम क्या करोगे, उसको तराजू में या इलेक्ट्रॉनिक जो मेज़रमेंट वाला तराजू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, या जो इस तरह से होता है ना नापने वाला, इसमें भी तुम नापने लगो तो पता लगेगा कि मान लो ये 1 केजी का है ना, मान लो 1 केजी का, इस तरह से। मान लो एक बोतल दे दिए तुमको, एक बोतल दे दिए इस तरह से, तुमको मालूम नहीं है ये कितने का, मतलब कि कैपेसिटी इसका है ना, कैपेसिटी इसमें कितना होल्ड कर सकता है। और इसमें तुमको बोल देंगे कितना इसमें पानी अट सकता है, कितना या मिल्क अट सकता है कितना, या फिर पेट्रोल अट सकता है ना, लिक्विड लिक्विड एक्चुअली में कितना अट सकता है, कैपेसिटी इसको बोलते हैं। तो इसमें तुम अगर पता लगाओगे, तो अगर तुम कोई इस तरह से कंटेनर है, इस तरह से नापने वाला कंटेनर जो होता है, जो किराना दुकान में अक्सर देखते होगे तेल वेल नापने का, तो तुमको मालूम चला कि 1 लीटर का है, इस तरह से तुम मेज़रमेंट किए, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ भी मेज़र करते हैं ना, लेंथ में, वेट में, है ना, कैपेसिटी में, तो कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूनिट्स हम लोग आज देखेंगे, है ना। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे लेंथ, ठीक है, ठीक है। लेंथ लेंथ किसी भी चीज़ को नापने के लिए, है ना, कोई भी साइज, मतलब कि कितना लंबा है इसका, लेंथ में किसी भी चीज़ को नापने के लिए कैसे नापते हैं, जैसे कि मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे पहले तो इसका यूनिट जान लो, मीटर है ना, मीटर, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हो, क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वो सब भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। पहले जान लो कि लेंथ को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, मीटर है, ठीक है। वी मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ रॉड कॉल्ड मीटर रॉड, ठीक है। कोई रॉड है इस तरह से, कोई स्केल है, ठीक है, इसी में लिखा हुआ रहता है यूनिट्स, तो उसके बेसिस पे हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो पहले तो जान लो कि मीटर, एक मीटर जो है, ये मीटर जो है, एक मीटर, या फिर एम, एक मीटर भी लिख सकते हो इसको, या फिर एम भी इसको लिख सकते हो, मीटर को एम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ठीक है, या सी एम लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। अब इसका एक प्रॉपर चार्ट है, इसका प्रॉपर एक चार्ट है, वो अभी तुम्हारे लेवल के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड 4 के लिए लेवल के लिए नहीं है, क्लास 5 में जाओगे अगले साल में, तो उसमें पूरा चार्ट रहेगा, है ना। तो उसमें तुमको और क्लियर समझ में आएगा, मगर अभी सिर्फ हल्का सा एक हिंट के लिए ब्रीफली तुम समझ लो कि ये छोटा छोटा जो यूनिट्स है ये याद कर लो, आगे बहुत पढ़ने पड़ेगा, इसलिए अभी हम लोड नहीं देंगे तुमको, ठीक है। अगर लोड लेना चाहते हो तो क्लास 5 का प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मेजरमेंट वाला जो है टॉपिक पढ़ लेना। फिलहाल अभी पढ़ते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1000 अगर मीटर रहेगा, अगर 1000 मीटर रहेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये साथ में लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं इसीलिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं हम पूरा, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके। तो ये तुम्हारा, इसको के एम भी लिख सकते हैं ना, के एम भी लिख सकते हैं, इसको सी एम लिख सकते हैं, सी एम। तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारा होते चलता है। और 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मतलब, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर का जो स्पेलिंग है MILLI, है ना, और मीटर्स, ठीक है, 10 मिलीमीटर्स हो जाएगा। तो ये सब तुमको याद रखना है, ये सब तुमको याद रखना है, ठीक है। देखो, अब ये मिलीमीटर किस, मिलीमीटर सबसे पहले बोले है ना, इसका मतलब है, इसको या फिर पहले तुम इसका स्पेलिंग ही लिख लो, उसके बाद फिर
मीटर, ठीक है, mm। तो ये mm मिलीमीटर जो तुम नापते हो बहुत छोटा सा लेंथ, बहुत छोटा सा लेंथ को नापने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक बुक है, जैसे सपोज दिस इज अ वन बुक, दिस इज अ बुक है, ये बुक है। तो ये जो बुक है थोड़ा बॉक्स जैसा बन गया, ठीक है। तो ये चीज़, ये चौड़ाई नापने के लिए ना, ये चौड़ाई नापने के लिए mm का काम आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। इसी तरह से हाइट अगर नापना है किसी का, तुम्हारा हाइट नापना है कि कितना हाइट का तुम हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर यूज़, सॉरी फीट का यूज़ करेंगे, या फिर उसको सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, या फिर और बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। फीट है, कितना फुट का आदमी है, ठीक है, कितना फुट कितना इंच, इस टाइप से। तो अभी हम इंच नहीं पढ़ रहे, तो इसमें तुम नाप सकते हो सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। जैसे कि अगर तुम इसको फीट में, इंच में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि 170 सेंटीमीटर का है ना हाइट रहेगा, 168 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा। तो ये सब इस तरह से तुम लिख सकते हो ना। जनरली 165 से लेके 170 एवरेज, मतलब कि क्लास 9-8 का स्टूडेंट को, बच्चा को देखोगे तो इतना एवरेज का तुमको इंडियन में मिल जाएगा, ठीक है। इतना हाइट का स्टूडेंट तुमको मिल जाएगा। तो ये हाइट का तुमको देखने को मिल गया। और अगर मीटर है तो मीटर किस में तुम यूज़ करते हो, मीटर यूज़ करते हो कोई लंबा चीज़, कोई बड़ा चीज़ नापने के लिए। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, तुम्हारा घर है, बिल्डिंग है, दो माला 3 माला है ना, 100 माला का बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग नापने के लिए, जैसे कि ब्रिज है, कोई ब्रिज है, ब्रिज जैसे ये सपोज नदी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऊपर से एक ब्रिज पास हो रहा है, ठीक है, ऊपर से एक ब्रिज पास हो रहा है, नीचे नदी फ्लो हो रहा है। तो नदी से लेकर ऊपर तक इस तरह से नापते हो, ठीक है। या फिर नदी का लेंथ नापते, ब्रिज का ये लेंथ है ना। सपोज ये 400 मीटर का ब्रिज है, ये 400 मीटर का लंबा ब्रिज है, ठीक है। या फिर कितने ऊपर है ये, है ना। कोई ब्रिज होता है ना, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, इस तरह से। तो इस तरह से होता है। कोई बड़ा बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है ना, तो वो कितना मीटर का है ना, 1 किलोमीटर समथिंग है, 1000 या फिर 800 मीटर का। इस तरह से तुम बिल्डिंग को नाप सकते हो, कोई ब्रिज को लेंथ को नाप सकते हो ना। ये सब मतलब कि जो नापा जा सके, है ना, मीटर में नापते हैं, थोड़ा लंबा चीज़, बिल्डिंग वगैरह हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ज़्यादा लेंथ, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस तुमको नापना है। जैसे कि तुम यहाँ से मान लो स्कूल ही गए, तो स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। तुम घर से तुम स्कूल के लिए निकले, तो तुम्हारा स्कूल जो है ना, 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या मीटर में नहीं नापोगे, तो तब क्या इस्तेमाल करोगे, किलोमीटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ तुम किलोमीटर का इस्तेमाल करोगे। और एक किलोमीटर में कितना मीटर्स हो रहा था, तो 1000 मीटर्स हो रहा था ना। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो ये सब टर्म है, ये तुमको याद रखना है। तो पहले तो जान लो कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, याद रहेगा, ठीक है। फिर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ओके। या फिर 1000 मीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो ये तुमको जानना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा यूनिट यूज़ करने के लिए काम में आता है, ओके। सी देखो, कन्वर्जन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ लेंथ यूनिट्स। देखो कोई यूनिट्स रहेगा, सपोज बोल देगा कि कन्वर्ट 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। 4 मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। ये मीटर में है, तुमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, हम जान रहे थे ना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। और ये 1 मीटर यहाँ पे है, मगर मेरे को कितना दिया हुआ है, हमको कितना दिया हुआ, 4 मीटर। तो 1 मतलब 100, तो 4 मतलब 4 मीटर मीन्स 4 इंटू 100, तो कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर, ओके। इसको इस तरह भी देख सकते हो। यहाँ पे 1 है, 1 से 4 बना, कैसे बना, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 1 सा 4। और यहाँ पे क्या बीच में इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। मतलब यहाँ अगर तुम मल्टीप्लाई किया हो, यहाँ भी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 100 इंटू 4 400 है, 4 इंटू 100 400, ठीक है। तो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से कोई बड़ा सा लेंथ दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बोल देगा कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, 5 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, मगर कितना निकालना है हमको, 5 किलोमीटर का। तो 5 इंटू 1000, सिंपल है ना। तो कितना हो गया, 5000 मीटर, ओके। तो ये तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल्स है, तो तुम देख लेना
एक और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, ठीक है। और इस तरह से ए नंबर में या फिर 1 नंबर में दिया हुआ रहेगा कि 7 सेंटीमीटर है और 9 मिलीमीटर है। सबको किसमें बदलना है? मिलीमीटर में। देखो ये चीज़ क्या है, पहले से मिलीमीटर में है। ये चीज़ क्या है, पहले से मिलीमीटर में। इसको तो छुएंगे नहीं हम, इसको तो छूना ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, मिलीमीटर से बदलो। किसमें बदलेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है, मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है ना। तो क्या करेंगे, 7 है ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर, तो 7 इंटू 10 कितना हो गया? 70 क्या मिलीमीटर। और कितना छोड़ दिया था हम? 9, वैसे के वैसे इसको ऐड कर दो, 9 मिलीमीटर। तो कितना हो गया? 79 मिलीमीटर। ओके, सो ये तुम देख लेना, कुछ एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 9.1, है ना। इसको बना के ग्रुप में डालो। ओके, सी मास और वेट, ठीक है, वजन, इसको क्या बोलते हैं? वजन, है ना। वजन नापने के लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ग्राम का, ठीक है। तुम्हारा सबसे ऊपर में आता है किलोग्राम, है ना, केजी जिसको बोलते हो, किलोग्राम, है ना, फिर ग्राम, इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो देखो ये यूनिट्स जो है ना वजन नापने के लिए, जैसे तुम किराना का दुकान में जाते हो और चीनी लेना है तुमको, है ना, घर में बोला कि 1 किलो चीनी लेके आओ ना, कितना 1 किलो चीनी, तो तुम देखते होगे कि इस तरह से वजन नापने का आयरन का एक टुकड़ा होता होगा, इसमें लिखा हुआ रहता होगा 1 केजी, है ना। और इसको इस तरह से एक प्लेट या इसमें तराजू में तौलते हैं, इसको इस तरह से ना रहता है दुकान में, देखो ना, यहाँ पे चीनी चढ़ाते हैं तुम्हारे। और जब ये बराबर आ जाता है कांटे में, तो फिर तुमको ये उठा के देता है, इसका मतलब है 1 किलो ये हो चुका है, इसमें चढ़ चुका है। तो सबसे बड़ा होता है यहाँ पे केजी, है ना, जो बड़ा यूनिट होता है। फिर होता है ग्राम, है ना, इस तरह से फिर सेंटीग्राम, है ना, इस तरह से मिलीग्राम में आते रहता है। तो हम देखते हैं इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसका यूनिट्स का वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट्स का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि 1 केजी है, जैसे 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी। अब 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। अगर तुमको बोल दिया जाए कि 5 केजी है, 5 केजी है, और इसको तुमको ग्राम में बदलना है, इसको क्या किसे बदलना है? ग्राम में। तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, 5 केजी का मतलब 5 इंटू 1000, है 5 इंटू 1000, तो कितना हो गया? 5000 ग्राम, है ना। तो इस तरह से तुम इसको देख सकते हो, है ना, जीएम या फिर जी भी लिख सकते हो, है ना, ग्राम को। तो ये वजन नापने के लिए आता है। तो एक चार्ट हम तुमको अभी देख समझा रहे हैं, इसमें किस तरह से तुमको कॉस्ट कैसे निकालने का है ना, कॉस्ट कैसे निकालने का। अगर कॉस्ट भी दिया हुआ रहेगा, कोई चीज़ का दाम दिया हुआ रहेगा, तो तुमको किस तरह से उसको निकालना है ना, तो वह भी देखते हैं। ओके, सी पहले कुछ देख लेते हैं। इसको तुम किस तरह से लिख सकते हो? 1 केजी को तुम कैसे लिख सकते हो? 1 केजी को लिख सकते हो ना 2 इंटू 500 ग्राम। क्यों 2 इंटू 500 ग्राम? मतलब 2 इंटू 500 कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 500 को, इसको या फिर बोल सकते हैं 500 ग्राम, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 500 ग्राम को क्या बोल सकते हैं? 500 ग्राम को क्या बोल सकते हैं? हाफ किलोग्राम। क्या बोल सकते हैं? हाफ किलोग्राम, है ना। तो 2 बार 500, है ना, 2 बार 500 क्या बनाता है? 1 किलो बनाता है। 2 बार 500 ग्राम क्या बनाता है? 1 किलोग्राम बनाता है ना, 1000 केजी, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 केजी का तुम इसको और तोड़ना चाहो, इसको और तोड़ना चाहो, जैसे कि सपोज है 5 इंटू 200 में तोड़ते हैं, ठीक है। 200 ग्राम 5 बार, 200 ग्राम 5 बार, 200 ग्राम का आता है ना, बट जो भी है नापने का, तो ये कितना हो जाएगा? फिर भी 1000 ग्राम होगा। 1000 का मतलब क्या होता है? 1 केजी ही होता है ना। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो? 1/5 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 1/5 भी बोल सकते हो। 200 ग्राम को तुम क्या बोल सकते हो? 200 ग्राम को तुम बोल सकते हो 1/5, है ना, 1/5 ऑफ किलोग्राम, 1/5 ऑफ किलोग्राम। तो एक 1/5 ऑफ किलोग्राम का मतलब 1000 इंटू 1/5। इससे अगर काटोगे 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 0 0 0 5 0 0, तो कितना ग्राम निकला? तो 200 ग्राम निकला। इसी तरह से तुम 500 ग्राम को क्या बोल सकते हो? 500 ग्राम को बोल सकते हो ना हाफ किलोग्राम। क्या बोल सकते हो? हाफ किलोग्राम। कैसे? तो हाफ किलोग्राम, अगर हाफ 1000 का हाफ करेंगे कितना होगा?
2 1 जा 2, 2 5 10 है ना, 0 0, तो कितना निकला 500 ग्राम निकला। तो इस तरह से तुम बोल सकते हो कि 1 किलो को तुम अलग अलग टाइप में इसको तुम मेंशन कर सकते हो। 1 किलो को तुम इस तरह नहीं ले सकते हो 10 इंटू 100 ग्राम। 100 ग्राम का मान लो 100 ग्राम का कुछ पैकेट है, ठीक है, 100 ग्राम का पैकेट है, मैगी का पैकेट है, तुम 10 पैकेट ले लोगे तो कितना बन जाएगा, 1 केजी बन जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 1/10 ऑफ केजी, इसको लिख सकते हो 1/10 ऑफ किलोग्राम, है ना। किलोग्राम मतलब क्या होता है, किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना। 0 से 0 कट दिया, कितना बचा, 100 बचा, तो 100 ग्राम। तो इस तरह से कुछ यूनिट्स है, इसको तुमको देखना होता है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन दे देगा, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियन ना, प्याज का दाम है ना, इज रुपीज, रुपीज कितना है 12। फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम है ना ऑफ ऑनियन, मतलब 1 किलोग्राम प्याज का दाम कितना है 12 रुपया, तो 4 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम का दाम है ₹12, तो कितना पूछ रहा है 4 किलोग्राम का दाम पूछ रहा है। तो 1 का दाम 12, तो 4 का दाम 4 इंटू 12 हो जाएगा, कितना हो गया है ना 48, है ना 48, तो कितना हो गया 48 रुपीज़। इस तरह से तुम देख सकते हो इसको, ठीक है। कॉस्ट अगर निकालने को बोलेगा तो बस उसका जैसे 1 केजी है 12 रुपये दाम है, तो 4 केजी का दाम इतना हो जाएगा। इसी तरह से अगर कुछ ग्राम्स में दे दिया, कुछ ग्राम्स में दे दिया तो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ चीज इज ₹160। क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ चीज। 1 किलोग्राम चीज का दाम है ₹160, 160, ठीक है। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम का मतलब होता है ना हाफ किलोग्राम, कितना होता है हाफ किलोग्राम, ठीक है। 500 ग्राम का मतलब हाफ किलोग्राम, मतलब आधा, तो आधा, 1 का दाम इतना है तो आधा का दाम कितना होगा, तो इसका भी आधा होगा, क्या होगा इसका भी आधा, तो 1/2 इंटू 160, ये नीचे है ना 2, मतलब डिवाइड हो रहा, क्या हो रहा 160 से डिवाइड हो रहा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0, तो कितना निकल गया ₹80। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो कि 1 kg कॉस्ट का दाम कितना 160, तो हाफ किलोग्राम या फिर और 500 ग्राम विल कॉस्ट 160 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, है ना, और यहाँ पे फिर 0 आएगा, 2 0 जा 0, है ना, लास्ट में कितना आंसर आ गया तुम्हारा ₹80। तो हाफ केजी का दाम कितना निकला तुम्हारा ₹80। ओके, सी द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹280। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम ऑफ टी, मतलब 1 किलोग्राम चाय पत्ती का दाम कितना है ₹280। हमको कितना पूछ रहा है 200 ग्राम, कितना पूछ रहा है 200 ग्राम का दाम बताइए। तो 200 ग्राम का दाम मतलब 1 केजी से ये कितना कम है, 1 केजी से ये कम है। 200 ग्राम कितना होता है, 200 ग्राम का मैं ये भी लिख सकते हैं ना, 200 इंटू कितना करेंगे, जो एक केजी को हम लिख सकते हैं ना, 1 केजी को हम ये लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो 200 को कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 आ जाए, तो 5 बार में। तो हम लिख सकते हैं ना कि 1/5, कितना लिख सकते हैं 1/5 केजी, है ना, 1/5 केजी। 200 ग्राम को क्या लिख सकते हैं हम 1/5 ले सकते हैं, तो 1 है ना 1/5, है ना। तो इसको जब 1 केजी को हम कितना किए 1/5, तो इसको भी 1/5 करेंगे तो इस कितना हो जाएगा 280/5 या फिर 280 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो जब 280 को तुम 5 से डिवाइड करते हो, इसको हम डाल देते हैं, 280 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 5 जा 25, है ना, एक बार में माइनस होगा, 8 - 5 कितना होगा 3, यहाँ पे 0, है ना, 5 6 जा 30, तो क्वेश्चन भी हमारा आंसर होता है। तो कितना निकल गया तुम्हारा आंसर ₹56, है ना। 200 ग्राम का दाम कितना हो गया तुम्हारा 56। तो ये तुम जान लो कि 200 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, तो ये सब थोड़ा ना टर्म्स तुम याद करके रख लो, ठीक है, जुबान में। सी द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आलमंड इज ₹500। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ आलमंड, मतलब 1 किलोग्राम
एलमंड का दाम जो होता है, बादाम होता है, उसका दाम कितना है? 500 रुपीज़ है ना, 500 रुपीज़। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एलमंड इज ₹500। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ एलमंड? देखो 1 kg का दाम 500 रुपया है, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अभी जैसे बताते हैं कि 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000। और 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम को ये भी लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम को हम ये भी अगर बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 kg को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 10 × 100 ग्राम। हम क्या बताते हैं? 100 ग्राम का कोई पैकेट है, मान लो मैगी का पैकेट है, 10 पैकेट रहेगा तो कितना बताता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बनाएगा मतलब 1 kg बना रहा है, ठीक है। तो कितना? तो 1/10 हम क्या बोल सकते हैं? 100 ग्राम को क्या बोल सकते हैं? 1/10 बोल सकते हैं। 1/10 kg है ना, 1/10 ऑफ kg है ना। तो 1/10 ऑफ kg मतलब 100 कितना भागा है? 10 से। तो इसको भी कितना से भाग दोगे? 500 को भाग दोगे कितना से? 10 से। तो 10 से जब तुम डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करते हो, सिंपल देखो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 500 नीचे लिखो 10 और 0 है ना यहाँ पे लास्ट में, यहाँ 0 लास्ट में काट दो तो कितना बचा तुम्हारा? 50। कितना बचा? 50। तो ₹50 है ना, कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। तो इस तरह से तुमको सॉल्व करना है। थोड़ा लेंथी वीडियो हो रहा है पर लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं कैपेसिटी से, या फिर इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर करते हैं। चलो लेट्स सी, अगर वीडियो और इंक्रीज होता है तो हम एंड कर देंगे वीडियो को। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इस तरह अगर एडिशन आएगा, कन्वर्ट आएगा तो कन्वर्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। हम आते हैं कैपेसिटी में। ओके, देखो कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी कोई लिक्विड वगैरह ये सब नापने के काम आता है, ठीक है। कैपेसिटी जो होता है ना, कितना उसका क्षमता है एक्चुअली, कितना। जैसे तुम्हारा वाटर बोतल है, क्या है तुम्हारा? वाटर बोतल है, ठीक है। तो इसमें कितना पानी अट सकता है? कितना पानी अट सकता है? तो इसमें लिखा हुआ रहेगा 900 ml अट सकता है, 900 ml या फिर 1 लीटर डायरेक्ट अट सकता है, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा यूनिट। इसका कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है ना? लीटर होता है। क्या होता है? लीटर होता है। तो 1 लीटर होता है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, सेम है, बस खाली इसमें यूनिट चेंज है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें अभी तुमको ज़्यादा नहीं जाना है, बस 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर समझो, ठीक है। इसमें तो और भी वैल्यू होता है मगर अभी इतना ही देखो। तो इसका मतलब वही चीज, सेम चीज हो गया। अगर तुमको कन्वर्ट, अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कन्वर्ट करो है ना, कन्वर्ट करो 1 लीटर को मिलीलीटर में, है ना, 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलो तो कितना होगा? 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 8 लीटर मतलब 8 × 1000, इस तरह से, ठीक है। ml इसको बोलते हैं। और दूसरा चीज में तुमको क्या देखना होगा? 8 लीटर है, सपोज 8 लीटर है, तो 8 लीटर तुमको मान लो इस तरह से बर्तन बोतल दिया हुआ है, इस तरह से बोतल दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक बोतल दिया हुआ रहेगा इस तरह से तुमको छोटा सा, फिर मान लो एक और छोटा सा बोतल है, ठीक है। इसमें अब तुमको बताना है कि मान लो ये मतलब ये 5 लीटर का बोतल है, ये है 2 लीटर का बोतल है, ये 1 लीटर का बोतल है, ठीक है। तो 8 लीटर में तुम इस तरह डिवाइड कर सकते हो कि 5 लीटर इसमें भर दिए, 2 लीटर इसमें भर दिए, 1 लीटर इसमें भर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुमको क्वेश्चन आएगा कि मान लो 10 लीटर तुमको मिल्क है और तुम कितना कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, कितना कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5 लीटर को तुम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, 5 लीटर को तुम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो ना, दो कैन इस्तेमाल कर सकते हो 5-5 लीटर का, 5 लीटर प्लस 5 लीटर, दो टोटल 10 लीटर हो गया। या फिर इसी को तुम 2 लीटर वाला कैन को, 2 लीटर वाला इसको कितना बार इस्तेमाल कर सकते हो? 2 × 5, 5 बार, मतलब 5 बोतल 2-2 लीटर करके भरे हुए तो 10 लीटर पूरा भरा जाएगा। 1 लीटर का मान लो कैन है, अगर तुमको 10 लीटर भरना है तो इसको कितना जरूरत पड़ेगा? 10 बोतल ऐसा सब पड़ेगा जरूरत, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस खाली तुमको देखना होता है कि कितना हम फुलफिल कर पा रहे हैं अपने कंटेनर से, है ना, कितना उसका साइज है एक्चुअली में, है ना। देखो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, गिवन द मेजर्स ऑफ 500 मिलीलीटर एंड 200 मीटर, हाउ कुड यू यूज देम टू मेजर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2 बर्तन है, क्या है? 2 बर्तन है। एक बर्तन है जिसमें
500 मिलीलीटर दूध हटता है, या फिर कुछ ऑयल हटता है, या फिर कुछ भी, ठीक है, लिक्विड हटता है। एक है तुम्हारे पास 200 ml का, कितना है इसमें 200 ml हटता है, कितना हटता है 200 ml, ठीक है, साइज है सबका, इसका साइज है 500 ml, इसका साइज है 200 ml। अब तुम्हारे पास है दूध, कितना है 1 लीटर 200 मिलीलीटर, 1 लीटर 200 मिलीलीटर का दूध है। अब तुमको हटाना है, इसमें कितना हटाना है, इसमें हटाना है। तो ऐसा ऐसा तुम्हारे पास और भी होगा, ऐसा ऐसा डब्बा तुम्हारे पास और भी है, ठीक है, और ऐसा ऐसा भी डब्बा तुम्हारे पास और भी है, मगर इसको और इसको दोनों को इस्तेमाल करना है। तो तुम क्या करोगे, 1 लीटर का मतलब होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, है ना। और 1000 मिलीलीटर को तुम क्या लिख सकते हो, 500 प्लस 500 मिलीलीटर, है ना, ये भी 500 मिलीलीटर है। तो तुम 500 मिलीलीटर का यहाँ भी तुम्हारे पास डब्बा है, तो तुम क्या करोगे, 2 डब्बा 500 मिलीलीटर का इस्तेमाल करोगे ना, 2 डब्बा कितना इंटू 2, है ना। क्या बच गया तुम्हारे पास, 1 लीटर खत्म हो गया पूरा, 500 और प्लस 500 मिलीलीटर हो गया तुम्हारा 2 डब्बा इसमें। अब तुम्हारे पास बचा 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर का मेरे पास एक डब्बा है, और एक डब्बा में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, 200 मिलीलीटर में डाल देंगे अट जाएगा पूरा। मतलब 2 डब्बा हमको लगा 500 ml का, कितना लगा, 2 डब्बा लगा हमको 500 ml का, और एक डब्बा लगा हमको 200 ml का। तो 2 मेजर्स ऑफ 500 ml, 2 मेजर्स ऑफ, ऐसे लिखो 2 मेजर्स ऑफ 500 ml एंड 1 मेजर्स ऑफ 200 ml। इसी तरह से तुमको और भी क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है, हम तुमको समझा दिए और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो हो रहा है। ये चैप्टर को हम अभी ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे। सो वॉच द वीडियो प्रॉपरली अगेन एंड अगेन, है ना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।